नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण के नित नवीन पहलों के अंतर्गत हम राज्यों में कई जगह जाकर किसानों से मिल रहे हैं, तो कहीं पर आईसीएआर में जाकर साइंटिस्ट से मिल रहे हैं या कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर ये जान रहे हैं कि वहां पर किसानों के हित में किए जा रहे हैं क्या विशेष कार्य। नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्रुति जोशी आपके लिए लेकर आई हूँ कृषि जागरण की विशेष पेशकश, जिसके अंतर्गत हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुड़गांव में। और यहाँ पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके खेतों के लिए केचुआ खाद क्यों है महत्वपूर्ण, और यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएंगे कि केचुआ खाद आप घर पर कैसे बना सकते हैं, या आप यदि कृषि विज्ञान केंद्र से इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको इस बारे में जानकारी किस प्रकार मिल सकती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और पाइए लेटेस्ट जानकारी केचुआ खाद बनाने की विधि के बारे में, अर्थात वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग के बारे में। तो आपको रूबरू करवाती हूँ कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट से। हमारे कृषि जागरण की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपकी टीम के लिए, और मैं अपने किसान भाइयों के लिए भी नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम जानकारी पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो केचुआ उत्पादन है या वर्मी कंपोस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, वर्मी कंपोस्ट आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यवसाय के रूप में और बहुत ही एक आवश्यक खाद के रूप में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और हमारे किसान भाई भी इस तकनीकी की ओर बड़े ही उत्सुक हैं ये सब जानने के लिए। तो मैं अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक सफल कृषक बनना चाहते हैं, एक अच्छी खेती करना चाहते हैं और अपने खेतों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल भी आज कम करने की ओर हमारे वैज्ञानिक और हम लोग सब प्रयासरत हैं, क्योंकि एक तो ये खादें जो है बहुत महंगी पड़ती हैं, दूसरा ये हमारी ज़मीन को और वातावरण को भी प्रदूषित करती हैं। तो हम सबका मिला जुला एक मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने खेतों से किस तरह से केमिकल को कम करें, उसको किस तरह से उसको निकाल पाएँ और हमारे जो किसानों की जो उत्पादन लागत है उसको हम कम करें। तो उत्पादन लागत को कम करने के लिए जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, जो जिसको केचुआ खाद के रूप में हम बात कर रहे हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट है बहुत अच्छा एक विकल्प है। हर किसान भाई के पास में 2-4 पशु होते हैं और हमारे किसान भाई उन पशुओं के मलमूत्र को इधर उधर फेंकते रहते हैं, रास्ता के सड़क के किनारे ढेर लगा देते हैं। उस तरह से जो खाद बनती है उसमें कोई किसी टाइप के पोषक तत्व नहीं होते हैं। सारे पोषक तत्वों का ह्रास बरसात से, धूप से वो ख़त्म हो जाता है। हमारे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छा विकल्प है कि आप जो है अपने जो जितना भी फार्म का वेस्ट है, पशुओं का मलमूत्र है या पशुओं का बचा हुआ चारा है, उसको एक खाद के रूप में परिवर्तित करें और ये खाद जो है बड़ी आसानी से बन जाती है। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे गुड़गांव में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, हम अपने ज़िले में 100 से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ किसानों के यहाँ पर अभी तक स्थापित कर चुके हैं और तकनीकी जानकारी उनको देते रहते हैं हमेशा। या फिर हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन 1 वीक या 10 दिन की 11 दिन की हम प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किसान भाइयों के लिए हम कराते हैं। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हैं हम निःशुल्क हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं और किसान भाई दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र से आकर के यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की जो तकनीकी है उसका प्रशिक्षण लेते हैं। और उस प्रशिक्षण के बाद में आप अपने फार्म पर ही वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई का एक विकास करके और लगातार पूरे वर्ष भर से अपनी खाद ले सकते हैं। और इस खाद को फसल की कटाई के बाद में दूसरी फसल जब लगाते हैं तो जुताई के समय खेतों में मिला करके फिर आप फसल की बुवाई करेंगे। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये वर्मी जो कंपोस्ट है, इसमें पौधे के जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे वो गौड़ तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, या हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं वो सारे के सारे कॉपर है, जिंक है, आयरन है, इसमें सारे तत्व जो है पाए जाते हैं। तो हमारी जो फसलें हैं उनको पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से जो जैविक कार्बन है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो 12 से लेकर के 16% तक ऑर्गेनिक कार्बन होता है, जिसको हम जैविक कार्बन के नाम से जानते हैं। सर, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है, आप यहाँ पर किस तरह वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, और यदि हमारे किसान भाई अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट तैयार करना चाहते हैं तो वो कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन सी उनको सावधानियां रखनी होगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाना बहुत ही आसान है। इसी के लिए किसान भाइयों को कोई किसी प्रकार की अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यह है कि उनको एक अपना थोड़ा सा प्रबंधन के रूप में जाना है कि भाई हमको कैसे इसको शुरू करना है।
तो जो हमारे किसान भाइयों के पास में जो फार्म पर जगह उपलब्ध होती है, कोशिश जो हमारे किसान भाई हैं कोशिश ये करें कि जो छायादार पेड़ हैं उनके नीचे भी कर सकते हैं। अच्छा। या फिर एक अस्थायी रूप से छायादार शेड बना सकते हैं, वो चाहे वो घास फूस का छप्पर बना लें या फिर वो सीमेंट की चद्दर या लोहे की चद्दर का शेड बना लें, और उसके छायादार स्थान पर ही करेंगे तो वर्मी कंपोस्ट बड़े आसानी से हो जाती है। अब जहाँ तक बात होती है कि शुरुआत कैसे करें, तो पहले ज़मीन पर आप जो है 2-3 इंची बालू रेत या फिर पशुओं का बचा हुआ ये जो चारा होता है, खाने से बच जाता है वो चारा है, या सूखी हुई घास फूस है, गन्ने की पत्तियां हैं, उनको एक बिछावन के रूप में इस्तेमाल कर लें। फिर जिस तरह से पशुओं का गोबर निकलता है, गोबर को किसान भाई डायरेक्ट अपने डेयरी से जो पशुओं का शेड होता है वहाँ से ला करके डायरेक्ट भी किसान भाई जहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनाने जा रहे हैं, चाहे वो आप चैनल की विधि से बनाने जा रहे हैं, चाहे रिंग वाली विधि से बनाने जा रहे हैं, एक ढेर के रूप में बनाने जा रहे हैं, तो आप गोबर को वहाँ पर जो है लगभग 1.5 से 2 फीट की हाइट तक इकट्ठा कर सकते हैं। चैनल में भी डाल सकते हैं आप, लंबाई में या गोलाकार विधि में भी डाल सकते हैं। जब गोबर हमारा 20 से 25 दिन पुराना हो जाता है तो उसके बाद में फिर उसमें आप केंचुए ला करके, ये केंचुए आपके आसपास के क्षेत्र में चाहे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो हमारे और भी किसान भाई हैं जो पहले से इस वर्मी कंपोस्ट के काम में संलग्न है, वहाँ से भी आप जो है उनसे केंचुआ लेकर के 20 से 25 दिन पुराना जो गोबर हो जाता है तो उसमें केंचुआ आप छोड़ सकते हैं। तो केंचुआ छोड़ने के बाद में लगभग 1000 केंचुए प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से इसमें डाले जाने का प्रावधान है। 1000 केंचुए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। हाँ। अगर थोड़े बहुत कम रह जाते हैं या कुछ ज्यादा हो जाते हैं तो उससे भी कोई नुकसान नहीं है जी। तो इस तरह से आप केंचुआ डाल करके फिर आप देखेंगे जब केंचुआ आपके छूट जाते हैं तो उसमें लगभग 15 से 20 दिन में फिर आपको वर्मी कंपोस्ट तैयार होने की विधि दिखाई देने लगेगी कि आपको वर्मी कंपोस्ट हमारी अब केंचुओं ने तैयार करना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ में अगर आप चाहते हैं तो जो आपने गोबर डाला है उसके ऊपर ही आप जो भी हमारे हरे वाले पत्ते हैं, घास फूस हैं, खरपतवार हैं आपके फार्म के, उनके ऊपर भी उनको डाल सकते हैं। फार्म से निकलने वाले जो खराब सब्जियां होती हैं, जो कीड़े के द्वारा संक्रमित टमाटर हैं या फिर बैंगन हैं, उसको भी आप इसमें वर्मी कंपोस्ट के जो बंड हैं उसमें आप डाल सकते हैं। तो मेरा अपने किसान भाइयों को सुझाव यही है कि अगर वर्मी कंपोस्ट का आप काम कर रहे हैं तो आपका फार्म का कोई किसी प्रकार का हरा वाला पत्तियों का फॉलेज या फिर हमारी कीड़ों से द्वारा संक्रमित की हुई पत्तियां या फिर कोई भी आपका ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है उसको आप वर्मी कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करके एक अच्छी प्रकार की खाद बना सकते हैं। और इस खाद से आपको जो बेनिफिट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो किसान भाइयों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयार खाद है और ये खाद केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे तैयार खाद है जो कि यहाँ पे तैयार की गई है। सर आप अब हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दीजिए कि बरसात का मौसम आने वाला है तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उनको कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेगी, और बरसात के मौसम से संबंधित यदि आप हमारे किसानों को कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं अपने किसान भाइयों को वर्मी कंपोस्ट का किस तरह से रखरखाव करना है, बरसात से केंचुओं को कैसे बचाना है, क्या सावधानी रखनी है, मैं ये बताना चाहूँगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं तो एक तो जो इसका उपयुक्त टाइम है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक केंचुए हमारे जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। इनका जनन और प्रजनन बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो इसलिए इसका जो देखभाल है उसी हिसाब से हमको ध्यान में रखते हुए करनी होगी। दूसरा, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि बरसात का पानी सीधे सीधे तौर पर जो आपकी केंचुआ की इकाई है या जो आपके चैनल्स हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। लो लाइंग एरिया जो हैं जहाँ पर खेत का नीचे का हिस्सा है वहाँ पर कभी भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बरसात का पानी अगर आकर के आपकी यूनिट में भर गया तो आपकी यूनिट सारी बर्बाद हो जाएगी, केंचुए आपके सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो एक तो लो लाइंग एरिया जो नीचे की सतह है, नीचे के एरियाज हैं खेत में, वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट की स्थापना नहीं करनी है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप जो है बहुत सारे किसान भाई ये होते हैं कि वो खर्चे को बियर नहीं कर पाते हैं, अगर टीन सेट नहीं लगवा पा रहे हैं या उनके पास में पक्का सेट नहीं है तो वहाँ पर छप्पर की व्यवस्था जरूर कर लें, जिससे कि बरसात का पानी सीधे सीधे तौर पर आपकी जो केंचुए की जो बंड है या उनके जो आकृतियाँ हैं उसमें सीधा सीधा पानी नहीं जाए। अगर पानी जाता है तो केंचुए फिर उनका मतलब जो ऑक्सीजन उनको चाहिए सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं और केंचुए जो है फिर वो एक तरह से मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और फिर जैसे ही बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाएगा फिर आपको केंचुए दोबारा से कहीं न कहीं से लाने पड़ेंगे। तो ये भी जो है आपके काम को एक आर्थिक रूप से खर्चे को बढ़ावा देने वाली बात है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इसके लिए, और अगर ध्यान रखते हैं बरसात का पानी अगर नहीं जा पा रहा है
तो आपकी जो यूनिट है, एक बार केंचुए लाएंगे तो आपका पूरे वर्ष भर और सालों सालों तक जो है वो आपका यूनिट जो है वो चलती रहेगी। और सिर्फ आपको बस उसमें जब एक साइकिल पूरा हो जाता है, अगर ढंग से देखभाल करते हैं तो 60 से 70 दिन में, और अधिकतम जो है 90 दिन में ये केंचुए की खाद जो है बनके तैयार हो जाती है। और अल्टरनेटिवली आप 2 बंड बनाएं, कम से कम दो के सेट में। तो जैसे एक सेट में खाद आपकी तैयार हो गई है तो उसके बाद में बराबर में दूसरे सेट में आप जो है गोबर डालना शुरू कर दें, जिससे कि एक सेट की जब खाद है वो तैयार हो गई तो फिर बीच का जो डिवीज़न है उसको हटा दीजिए, टेम्परेरी डिवीज़न रखिए, उसके बाद में गोबर भर देंगे। तो जो तैयार वाला जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, उस तैयार कंपोस्ट को भी आप उसमें दूसरी लाइन के साथ में लगा देंगे। तो जितने भी केंचुए आपकी फर्स्ट उसमें बेड में थे, वो सारे केंचुए जो है दूसरी वाली बेड में अपने आप ही शिफ्ट कर जाएंगे, और आपको अलग से कोई छानने की और मेहनत करने की और निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारे किसानों भाइयों को। जी सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, आज कृषि जागरण ने आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दी, और जो विशेष जानकारी अभी आपको सर ने उपलब्ध करवाई है कि बरसात के समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, आप उन सब बातों का ध्यान रखें और अपने खेतों पर तैयार करें वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद। कृषि जागरण आपके लिए नई वीडियो बनाकर लाता रहेगा। तब तक बने रहिए कृषि जागरण के साथ। नमस्कार।